हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारी जगहों पे कोई जत्था इकट्ठा हो जाता है, कोई मॉब हो जाता है, कोई क्राउड आ जाता है और फिर उसको टैकल किस तरह से किया जाता है। आज हम उसी पे बात कर रहे हैं। सिंध पुलिस की जानिब से एक ज़बरदस्त इक़दाम किया गया है और पहली फ़ीमेल क्राउड मैनेजमेंट फ़ोर्स कायम की गई है। और पहला ये जो बैच है 50 रुकनी ख़ातीन पर मुश्तमिल है, जिसमें ख़ातीन से एहतजाज के दौरान उन्हें कैसे हैंडल करना है, इस हवाले से ख़ास तरबियत भी फ़राहम की गई है। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं SSP RFF अली रज़ा साहब। आपका सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हमारे साथ मौजूद हैं लेडी कमांडो इकरा अब्बास। आपका भी इकरा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो इस इक़दाम के हवाले से थोड़ा हमें ब्रीफ करें कि ये क्या है और कैसे काम करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी और टाइम देने का। और मैं अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सिंध पुलिस को बेसिकली। और सिंध पुलिस के अंदर एक IG साहब की कमांड में एक यूनिट है रैपिड रिस्पांस फोर्स। रैपिड रिस्पांस फोर्स को अक्सर इस तरह दिया जाता है कि IG साहब का ट्रस्ट उस पर बहुत ज़्यादा है, तो मुख्तलिफ टास्क जो होते हैं वो देते हैं अदर दैन रैपिड रिस्पांस फोर्स की एक जो अपनी ड्यूटी है। जिसमें पहले एक IG साहब का कंसीव किया हुआ प्रोजेक्ट था S4, जो वो तमाम सिंध के जो 40 टोल प्लाजाज हैं उस पर कैमरे लगाए गए थे और सिर्फ जो गाड़ियाँ या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। तो वो बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है और उसको भी जब इनिशियली स्टार्ट किया था तो RRF की फोर्स से किया गया था। ओके। तो वो RRF का जो टास्क था पहले 6 महीने का, वो IG साहब ने हमें दिया था। इसी तरह जब CPAC यूनिट बना था तो उसका टास्क भी RRF को ही दिया गया था। जब एक यूनिट खड़ा करना होता है तो IG साहब का ट्रस्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह वो RRF पूरा करके देती है। तो उसमें CPAC का पूरा यूनिट पहला जो साल था वो RRF की DIG की कमांड में ही चला। फिर वो जब इस्टेब्लिश हो गया तो फिर उसके बाद वो हैंड ओवर कर दिया गया था। इसी तरह क्राउड मैनेजमेंट यूनिट क्योंकि सिंध में नहीं था और पाकिस्तान के बहुत से सूबों में नहीं है, तो क्राउड मैनेजमेंट यूनिट का जब IG साहब ने अपने पिछले टेन्योर में गुलाम नबी मेमन साहब ने कंसीव किया था ये आइडिया कि हमारे पास एक एंटी राइट फोर्स होनी चाहिए जो स्पेशलाइज्ड हो और इसी काम के लिए ट्रेंड हो, क्योंकि बहुत इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हिडन होती हैं, नज़र नहीं आती जी। लेकिन उसमें स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो उस पर फिर बहुत ज़्यादा काम हुआ और इन डेप्थ काम हुआ और पूरा वो एक यूनिट डिज़ाइन किया गया। उस पूरे यूनिट को डिज़ाइन करके गवर्नमेंट के सामने पेश किया गया, क्योंकि जब कोई नया यूनिट आता है तो ज़ाहिर है उसमें फिर कुछ फंड्स का भी मसला होता है, वो भी चाहिए होते हैं, चीज़ें रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। तो चीफ़ मिनिस्टर साहब ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया और गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया। चीफ़ मिनिस्टर साहब ने गवर्नमेंट से मींस कैबिनेट से अप्रूव कराया और ये कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद यूनिट बना। अब जब यूनिट बन गया तो अब उसका प्रोसेस चल रहा है इसका रिक्रूटमेंट का, क्योंकि इसमें हमारी जो सेंक्शन स्ट्रेंथ है वो 3000 की है, जिसमें हैदराबाद का स्टेशन होगा, सक्खर का होगा और कराची में 2 स्टेशन होंगे। कराची में इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि कराची में आए दिन बिजली गई तो रोडें बंद हो जाती हैं, क्राउड आ जाता है, मॉब आ जाता है। इसी तरह कुछ छोटे छोटे प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। किसी की तनख्वाह बंद हो गई तो वो आ जाता है, कहीं वकीलों का मॉब है, कहीं बंदिश है, इस तरह के आए दिन ही चलते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी बेसिकली। अब इस वक्त हमारी जो स्ट्रेंथ है वो है 209 अभी ज़्यादा, और 1971 या 72 की इस वक्त रिक्रूटमेंट चल रही है। ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद इनकी ट्रेनिंग होगी, फिर इनकी इग्लिट जो सेमी स्पेशलाइज्ड एक समझ लें कि कोर्स होता है वो रज़ाकाबाद में, फिर रज़ाकाबाद में इनका एलीट कोर्स होगा जो ये कमांडो फिर सर्टिफाइड होंगे। उसके बाद इनका एंटी राइट का कोर्स होगा। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है और इसको लॉन्ग टर्म इसीलिए प्लानिंग भी की गई IG साहब की तरफ से। फिर जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो बाय द टाइम दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हमने कुछ फोर्स लिए और उसको ट्रेंड किया। ये लोग भी पहले इकरा का जो ग्रुप है ये CPAC में भर्ती हुआ था, लेकिन CPAC में जब वहाँ पे यूटिलिटी इनकी कम हुई तो इनको RRF में ट्रांसफ़र किया गया। फिर यहाँ पे जब ये आए हैं ग्रुप ऑफ ऑलमोस्ट 50 फीमेल ऑफिसर्स और जो कांस्टेबल्स थी, तो DIG RRF हैं असफर मैसर साहब, उन्होंने कंसीव किया कि हमारे पास फीमेल एंटी राइट यूनिट भी होना चाहिए, क्योंकि आए दिन ऐसा भी होता है कि सिर्फ ख़वातीन प्रोटेस्ट कर रही होती हैं या ऐसा भी होता है जब ख़वातीन और मर्द मिल के प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उस वक्त बहुत प्रॉब्लम होती है पुलिस को, क्योंकि ज़ाहिर है ये माशरा ऐसा है कि आप उनको हाथ नहीं लगा सकते, उनको पुश नहीं कर सकते, उनको रोक नहीं सकते। वो आ भी रही हैं तो आपको उनको रोकना मुश्किल होता है। तो ये हमारे जो मेल स्टाफ था उसके लिए बहुत एक चैलेंज होता था। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया उनको आया, कंसीव किया उन्होंने असफर मैसर साहब ने, DIG RRF ने, और उस पर काम शुरू हुआ।
ये एक दिन का काम नहीं होता, इसके पीछे पहले बहुत तैयारी होती है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर टेम्परामेंट होता है, फिर इनकी भी साइकोलॉजी देखनी पड़ती है, मॉब और क्राउड की भी साइकोलॉजी देखनी पड़ती है, इनका पेशेंस चेक करना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं, क्योंकि हर तरह का क्राउड आता है आपके पास। हर रोज़ एक नई सिचुएशन आ रही होती है, हर रोज़ एक नया एक्सपीरियंस हो रहा होता है, हर तरह के लोग आपको मिल रहे हो, आप वही हैं लेकिन आपके सामने वाला बदल रहा होता है। तो इस तरह की इन लोगों की सिलेक्शन हुई और फिर उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट थी उनको लेके और फिर 40 का हुआ है आपका ना, 40 का ग्रुप है, 2 प्लेटून इनकी तैयार हुई है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट की बात की, इकरा मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट हैं आपके इकरा पास। उन बेस्ट ऑफ द बेस्ट में बेस्ट है, बेस्ट क्योंकि इकरा ने पोजीशन ली अपने ज़बरदस्त। मैं चाहूँगा मैं इकरा से भी बात करूँ। इकरा, एक तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और यू नो बीइंग अ कमांडो एक बहुत एलीट काम होता है। तो मैं चाहूँगा पहले तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, और जब आपने ये चीज़ की कि यार अब मैं लेडी कमांडो बनूँ, उसके पीछे क्या थॉट्स थी और ये टफ कितना था आपके लिए? जी, जैसे कि आपको पता है हमारे डीआईजी साहब ने लेडीज़ एंटी राइट टीम बनाई है, 15 की प्लेटून्स हैं। स्टार्ट में जर्नी में तो थोड़ी मुश्किलात थी हमें, मतलब नहीं, आपको पता है कोई स्टार्ट करें काम, थोड़ी डिफ़िकल्ट्स तो आती हैं। फिर हमें सर ने सिखाया, सारा तरीका सिखाया, किस तरह से हमें अपनी महारतें सिखाई, टेक्निक सिखाई कि अगर क्राउड हमारी तरफ आए तो हमें उन्हें किस तरह से मैनेज करना चाहिए। ये सब हमारे उस्ताद साहिबान ने, इसमें काफ़ी मेहनत हुई, हमारे अफसर की, हमारे डीआईजी साहब की, एसपी डीएसपी सब की बहुत मेहनत है, तब जाके ये हमारी एक टीम तैयार हुई है, एंटी राइट गर्ल्स की प्लेटून। ज़बरदस्त। सर, अभी आपने तस्करा किया द मेंटालिटी एंड द साइकोलॉजी। जब भी फोर्स की बात आती है, मे इट बी पुलिस और मे इट बी द पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो फोर्स हमारे जहन में आती है कि इट हैज़ टू बी ताकत एंड ऑल, लेकिन कितना ज़रूरी है कि आप जो प्राइमरी काम है कि उस चीज़ को सेटल डाउन करें। मेंटालिटी कैसे चेक की जाती है, कितना वो एजिटेटेड है, उसके साथ अब कोई मेरे सामने चिल्ला रहा है, मैं कैसे असेस करूँगा कि मैं इसको बात करके काम डाउन कर सकता हूँ या फिर आई हैव टू टेक द एक्शन, और ये फिर ये आपकी प्लेटून से किस तरीके से इस पर काम करेंगी? देखिए, इसमें ना मुख्तलिफ सिचुएशंस, इनको मुख्तलिफ सिनेरियोज़ पर ट्रेनिंग दी जाती है। किसी भी सामने जो प्रोटेस्टर है उसको आप जज नहीं कर सकते, ह्यूमन साइकोलॉजी है ना ये, आपको एक मिनट में तो आपकी वो नहीं होती। उस वक्त जो सिनेरियो बिल्ड हो रहा होता है, ये हर तरह के सिनेरियो के लिए इनको ट्रेन किया जाता है। और ये खाली ये नहीं कि इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, हमारे यहाँ आरआरएफ में चाहे वो रैपिड रिस्पांस फोर्स के कमांडोज हों या अब ये क्राउड मैनेजमेंट यूनिट के हों, इनका रिफ्रेशर कोर्स चलता रहता है। ठीक, क्योंकि वो 15 दिन का कोर्स डिज़ाइन हुआ है, इनका भी आगे जाके वो होगा, अभी तो बेसिक कोर्स इनका हुआ ट्रेनिंग, तो वो जब रिफ्रेशर चलता रहता है उसमें वो सिचुएशंस, अगर कोई ऐसी एक नई सिचुएशन आ जाती है और एक ग्रुप ने वो हैंडल किया और वो हैंडल हो गया, नहीं हुआ, जैसा भी हुआ, वो एक एक्सपीरियंस आ गया, उस एक्सपीरियंस पे फिर सारी ट्रेनिंग उनको आने वाले जो हमारे ग्रुप्स हैं जिनका रिफ्रेशर चलता रहेगा, उस पर फिर उनको सारा सिनेरियो बिल्ड करके और फिर दिया जाता है। आपने देखा होगा आपके साथ ही बिल्कुल हमारा हेडक्वार्टर है, आपको नज़र आता होगा इधर से, अगर रोजाना सुबह में ट्रेनिंग हो रही तो ट्रेनिंग हो रही है। तो पिछले दिनों आपको फायरिंग की वजह से बहुत ज़्यादा तालीम थी, हमारी स्वाट टीम भी उसमें ट्रेंड हो रही थी, तो वो सारा सिलसिला जो है। अब इसमें अगर मैं कहूँ कि इनको हर चीज़ एक दफ़ा डिफ़ाइन कर दी और ये सारी चीज़ें लेके चले जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनको कुछ सिनेरियोज़ हैं जो जिस पर ट्रेनिंग की दी जाती है, जो जनरली कराची का ट्रेंड होता है। पानी बिजली है तो क्या होगा, खाली कुछ प्रोटेस्टर होते हैं जो बिल्कुल भी एजिटेट नहीं करते, तो सबसे पहले इनका जो काम है वो जाके नेगोशिएट करना। नेगोशिएशन से अगर चीज़ें हो जाती हैं तो आपको फिर फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ती, ना आपको शेलिंग करनी है, ना आपको कोई लाठी चार्ज करना है, ना आपको फायरिंग करनी है, क्योंकि मॉब आया है, अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आया है। अब वो क्राउड अगर मॉब में तब्दील हो रहा है, वो एजिटेट कर रहे हैं, एक तो है ना क्राउड, सिंपल क्राउड खड़ा हुआ है, लेकिन अगर वो मॉब में हो रहा है और फिर वो भी वायलेंट मॉब में हो रहा है, तो फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इनका भी आगे बढ़ना शुरू होता है कि अब हमने लाठी चार्ज करना है, या अब हमने जैसे आंसू गैस कहते हैं कि टीयर गैस शेलिंग करनी है, या फिर अब मज़ीद रबर बुलेट्स फायर करनी है, नहीं करनी। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें। जो कमांडर इनका उस वक्त जो भी होता है, जिसकी कमांड में ये काम कर रहे होते हैं, उसके लिए बड़ा एक इम्तिहान होता है कि कोई ऐसा स्टेप ना ले जिससे खुदा नास्ता किसी की कोई ज़ख्मी हो जाए, कोई जान चली जाए। बहुत सारे इश्यूज़ हैं इसमें, बहुत सारे स्टेप्स हैं जो और एक बात मैं और बताऊं कि इकरा की माशाल्लाह 3 बहनों ने कल कोर्स क्वालिफाई किया। अरे वाह! ये मैं अभी मतलब हैट्स ऑफ टू हिज फादर कि इनके 4 बहनें माशाल्लाह पुलिस में और 1 भाई। वाह! तो ये बहुत बड़ी बात है किसी भी वालिदैन के लिए कि फ़ख्र की बात भी है, और अब सब मुल्क की खिदमत के लिए उन्होंने इस तरह अपने बच्चों को आगे किया। अल्लाह ताला अपनी ज़मान में रखे।
एब्सोल्युटली। अच्छा, अब इकरा आपकी माशाल्लाह से ट्रेनिंग हो गई, सारी चीज़ें हो गई हैं, जैसे कि सर भी कह रहे थे कि आपको सबसे पहले नेगोशिएशंस की तरफ जाना होता है। ये जो ख़ास टीम बनाई गई है, जो ख़वातीन होती हैं उसमें एहतजाज कर रही होती हैं, तो थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ख़वातीन जो होती हैं ना, वो इतना ज़्यादा एजिटेशन में या फिर जैसे हम तोड़ फोड़ उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए क्या टूल्स आप लोग अपनाते हैं, क्या आप लोगों को सिखाया गया है? क्योंकि अगर उस फैक्शन को आप कंट्रोल कर लेंगे तो आधा तो काम हो गया। जी बिल्कुल। देखें, जैसे ख़वातीन होती हैं उनमें उनके साथ बच्चे भी होते हैं, हमें उनका ख्याल रखना होता है, उनको मतलब कि हैंडल तरीके से करना होता है कि मतलब ज़्यादा उनकी इज़्ज़त का भी ख्याल करना होता है। जिस तरह आपने पिछली वीडियो में देखा था, कोई बालों से खींच रहे, इस तरह से नहीं करना। हमारे उस्ताद साहब ने हम पर बहुत मेहनत की है, बहुत हमें महारतें सिखाई हैं, टेक्निक सिखाई हैं कि अगर लेडीज़ का हुजूम हो तो हमें उन्हें किस तरह से कार्डन करके, किस तरह से उन्हें सर्कल फॉर्मेशन में लेकर उन्हें तरीके से टेक्निक लगाकर मोबाइल तक लेके जाया जाए, मतलब सेफली तरीके से, ताकि उनको कोई नज़र ना पहुंचे। जी, ठीक है। एसएसपी साहब, लीडर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इकरा, आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपके वालिदैन के लिए हमारा स्पेशल पैगाम है, उनको बहुत शुक्रिया अदा कीजिएगा कि उन्होंने न सिर्फ अपने बेटे बल्कि अपनी बेटियों को भी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए वक्त किया है। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर। तो जनाब वाला, आपने देखा कि किस तरीके से ये काम किया जाता है, और सबसे अहम बात यह है कि क्राउड, मॉब, एजिटेशन, इन सबको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और इस पर फिर सिंध हुकूमत का ये इक़दाम यकीनन बहुत अहसन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।